आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों पिछले 3-4 दिनों से नीट के मुद्दे को लेकर के युवाओं का जन आक्रोश राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और यह आक्रोश दिन प्रतिदिन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब इस बढ़ते हुए आक्रोश के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसके लिए उत्तरदायी है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, जिसके लिए अनुरोध है आपसे कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, 3 मई 2026 को इस देश में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके कुछ ही घंटों बाद परीक्षा के लीक होने की चर्चा ने जोर पकड़ा और दूसरे दिन सरकार ने उस परीक्षा को निरस्त भी कर दिया और उसके स्थान पर दूसरी परीक्षा जो वो भी हो चुकी है उसको कराने का निर्णय लिया। साथ ही सीबीआई को नीट परीक्षा लीक होने की जांच भी सौंप दी और इतना करने के बाद सरकार शांत हो गई। सरकार ने सोचा कि सीबीआई को जांच सौंप देने के बाद उसके कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। लेकिन उस नीट परीक्षा में जिसमें 22 लाख से ज़्यादा छात्र बैठे थे और उस परीक्षा के लीक होने के परिणाम स्वरूप जिन 14 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, उनके बारे में सरकार ने कुछ सोचना मुनासिब नहीं समझा। परिणाम यह हुआ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक वाक्य काकरोच शब्द से एक इंटरनेट पर एक काकरोच जनता पार्टी का निर्माण होता है और उसके फॉलोअर देखते देखते 20 लाख से अधिक हो जाते हैं। काकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को हाईजैक करती है और इस मुद्दे को अपना बेस बना करके भारत में आंदोलन करने की घोषणा करती है। यहाँ तक सब सही था। जिस दिन इस काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के भारत आते हैं, उसी दिन एयरपोर्ट पर ही इन्हीं भारत सरकार की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर द्वारा एयरपोर्ट पर ही उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी जाती है। यद्यपि भयंकर गर्मी में के कारण वो प्रदर्शन उस दिन का केवल 3-4 घंटे चला। उसके बाद अभिजीत दीप के पुणे, बंगलौर और न जाने कहाँ अनशन करने के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा कर देते। जंतर मंतर पर वो लेफ्ट विंग के कुछ छात्र संगठनों और अपने सहयोगियों के माध्यम से अपना प्रदर्शन प्रारंभ करते हैं कि इसी बीच भारत के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक का समर्थन अभिजीत दीपके के काकरोच जनता पार्टी को मिल जाता और सोनम वांगचुक द्वारा 20 जून 2026 से इस प्रकरण पर भूख हड़ताल करने की घोषणा कर देते हैं। 20 जून को सोनम वांगचुक और आयशा की 2-3 छात्राओं ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। यह भूख हड़ताल 20 दिन तक लगातार जारी रही, लेकिन भारत सरकार के किसी नुमाइंदे को यह याद नहीं आई कि इनसे वो बात करे, इनसे संवाद करे और इसको तोड़वाने का प्रयास करे। उल्टा
18 जून को दिल्ली पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, उस दिल्ली पुलिस ने सुबह 7 बजे आनन फानन में सफ़ेद कपड़ों में लपेट करके सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा करके सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता। बस यही युवा आक्रोश का टर्निंग पॉइंट बन गया। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई, देश भर से, देश के हर हिस्से से नौजवानों ने 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। हालात ये बने कि 19 जुलाई को की रात तक जो केवल 10-15 हज़ार लोग जंतर मंतर पहुँचे थे, 20 जुलाई को बढ़कर इनकी संख्या लाखों के पार पहुँच गई। यहाँ तक सही थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के युवाओं का, इस देश की सरकार का, जो सरकार 20 जून से 20 जुलाई तक, 19 जुलाई तक इन छात्रों से, इन अनशनकारियों से कोई संवाद ही नहीं करना चाहती थी, उस सरकार ने एक संदेशा भेजा काकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं के पास कि सरकार उनसे बात करना चाहती है। तो और ये संदेशा आया दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से। गलती यहाँ फिर हुई काकरोच जनता पार्टी से। काकरोच जनता पार्टी को जब संदेशा मिला तो उनको ये संदेशा कन्वे कर देना चाहिए था इकट्ठा हुए नौजवानों के बीच में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों प्रवक्ता चुपचाप भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पहुंच जाते हैं, जहां उनके बाद की जो उन्होंने जो बयान दिए हैं कि उनको 2-3 घंटे डिटेन किए रखा गया, उनके फ़ोन ले लिए गए और 2 घंटे बाद जेपी नड्डा ने उनसे केवल 10 मिनट बात की और कहा कि अपनी शिकायतें आप लिख करके लीजिए। तब तक जंतर मंतर, कनॉट प्लेस सहित आसपास के क्षेत्रों में जो लाखों युवा इकट्ठा हुए थे, उनका संयम टूट गया और वो संसद की ओर मार्च करने लगे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई थी, जगह जगह आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ने वाले खड़े किए गए थे। और फिर वो हुआ जो इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में और ख़ासकर 2014 के बाद से दिल्ली की सड़कों में पहली बार दिखा। वो युवा जो बिना किसी तैयारी के देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से संसद मार्च के लिए दिल्ली पहुंचे थे, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। यद्यपि दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस के ऊपर भी युवाओं ने पत्थरबाजी की। पुलिस का कहना है कि उसके 118 पुलिस जवान और अधिकारी घायल हुए। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल जंतर मंतर और कनॉट प्लेस जैसे स्थान पर ट्रक से भरा हुआ, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक बिना पुलिस की सहमति के, बिना पुलिस की अनुमति के, बिना पुलिस की अनदेखी के कैसे वहाँ पहुँचे। और जिस तरीके का नंगा नाच हुआ, जिस तरीके से बेगुनाह छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, न केवल छात्रों के ऊपर बल्कि छात्राओं के ऊपर भी पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई, घोर अमानवीय कृत्य किए गए, उसने युवाओं के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और ये युवा धीरे धीरे रेल भवन होते हुए संसद के द्वार तक जा पहुँचे। हालात इतने बिगड़े कि सरकार को संसद भवन के मुख्य गेट को बंद करवाना पड़ा और मीडिया में जो खबरें आई कि प्रधानमंत्री को पिछले दरवाजे से सुरक्षित भेजना पड़ा। ये
2014 के बाद संभवतः पहली बार हुए। उसके बाद जंतर मंतर में जो युवा प्रदर्शनकारियों के टेंट कनात वगैरह लगे थे उनको पुलिस उखाड़ देती है, हटा देती है। लेकिन रात होते होते जो दिल्ली में युवा प्रदर्शनकारी घूम रहे थे वो पुणे जंतर मंतर पर कब्जा कर लेते हैं और अपना टेंट और पंडाल और अपना स्टेज बना लेते हैं। 20 जुलाई के 21 जुलाई को भी जंतर मंतर में एक सैलाब उमड़ा युवाओं का। ये आक्रोश था, ये आक्रोश जो बहुत दिनों से दबा हुआ था, वो आक्रोश दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 जुलाई को भी दिखाई पड़ा। कुछ राजनीतिक दल, जिनमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी शामिल है, उन्होंने इस मुद्दे को और गरमाने के उद्देश्य से 21 जुलाई को अपराह्न 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित निवास पर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 4 घंटे तक वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर करके कई स्थानों पर ले गई। परिणाम ये हुआ कि आंदोलन तो नहीं रुका, आंदोलन कम नहीं हुआ, बल्कि आंदोलन की रफ्तार जो केवल दिल्ली में थी वो देश के कई शहरों में दिखाई पड़ने लगी। आज पटना का मैदान भी इन युवाओं के आक्रोश से लबालब है। कल नागपुर में था और भोपाल में भी था, जयपुर में भी था। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम सांसद प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने बैठे तो 2 मिनट के अंदर पीएमओ में गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उनको मनाने के लिए पहुंच गए। तो क्या इस देश में पद और प्रतिष्ठा देख करके सरकार उनसे संवाद करेगी? जो वांगचुक 20 दिनों तक जंतर मंतर में बैठे रहे, उनसे संवाद करने के लिए सरकार के पास समय नहीं था। और ये आंदोलन केवल और केवल एक मांग की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिपक्ष और युवाओं की एक ही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में जो लगातार पेपर लीक हुए उनके लिए दोषी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। ये उनकी पहली शर्त और सरकार ये शर्त मानने के लिए तैयार रही। आज कल से जो संसद में गतिरोध बना हुआ है, कल के प्रदर्शन के बाद सरकार वार्ता करने के लिए आज तैयार हुई, लेकिन विपक्ष की एक ही मांग है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा हो। और सरकार इस मांग को मानने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं दिखती। तो क्या मान लिया जाए कि ये युवा आंदोलन धीरे धीरे विस्तार लेगा, धीरे धीरे इस आंदोलन का असर देशव्यापी हो जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मेरे 3 सवाल हैं जो मुख्य रूप से उभरते हैं। क्या सरकार परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी व्यापक सुधार पैकेज की घोषणा करेगी? क्या संसद में बिना व्यवधान के इस मुद्दे पर चर्चा हो सकेगी? और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या वो अपने पद पर बने रहें? साथियों, आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? कृपा करके कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।